क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। नीरज, सुमित, भावेश, जय श्री राम बेटा। सब सही, बहुत अच्छी बात है। आयुध, अंशिका, राधे राधे, खुश रहिए। जय महाकाल भागवत। गुड मॉर्निंग चेतना, आकाश, अंजलि, रजनीश, इसिका, गुड मॉर्निंग। होमवर्क हो गया कंप्लीट और रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया फॉर टेस्ट साहित्य। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। चाहत, आदर्श, आ जाइए जल्दी से सारे। हमने क्या किया था होमवर्क? यस, दोनों करना पड़ेगा आपको। अरित्रा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। हमने लास्ट क्लास में फिशर किया था, किया था। समीर कह रहे हैं बहुत दिन बाद दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है। हर्षित बेटा आ जाइए। क्या आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या? नवीन, गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं क्या? बस मुझे इतना बता दो, ये क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ, मुझको ऐसा लगता है कि आपने ऊपर से ऐसे देख लिया होगा, और अगर ऊपर से देख लिया है आपने तो आपको मिला होगा CS3 एंड OH आएगा लेफ्ट में, H आएगा राइट में, CH2 CS3। चेक इट। फिफ्थ का फिशर यही बनाया आपने। आप ऐसे देखेंगे नीचे की तरफ तो लेफ्ट में OH आएगा आपका, लेफ्ट में, एंड ये आ गया फिफ्थ का फिशर। फिफ्थ का फिशर यही है भाई सबका। वेल डन। रजनीश ने कहा है कि ये ऊपर नहीं आएगा क्या? मेरे भाई मुंडी देखो, मुंडी, इसकी मुंडी देखो, ये है CS3, तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा। अगर इसकी मुंडी इधर करोगे तो ये ऊपर आएगा, अभी ये आएगा। सही है या नहीं? चलिए, ये कायरल सेंटर है, केवल उसी का हमने बनाया। मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब? एट्थ। अब हम एट्थ क्वेश्चन करेंगे। एट्थ क्वेश्चन में तैयार हो जाइए। एट्थ कर लिया है क्या अपन ने? नहीं किया है, अब एट्थ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे खड़े होकर ऐसे देखोगे तो आपने सर्टेनली बनाया होगा ME, OH एंड BR दोनों लेफ्ट। सारे देखो, क्या एट्थ का फिशर यही है? सारे देखो। वेल डन। सारे देखिए, सारे दोनों लेफ्ट आएंगे। अरे भाई मैं इधर अगर खड़ा हो गया तो ये OH अंदर की तरफ, एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड बाहर की तरफ है, लेफ्ट हैंड मेरा अंदर की तरफ है, एंड ये OH अंदर की तरफ। ये BR घुमाएंगे अपनी तरफ लाएंगे तो ये भी वेज से डैश हो जाएगा, और सुन रहे हो, डैश हो जाएगा, फिर दोनों डैश लेफ्ट, मतलब हाँ अर्पित, कहीं से भी बना सकते। स्वयं कह रहे हैं क्वेश्चन 5 में रूल 1 वायलेट हो गया।
बेटा इसका मतलब तुम्हें रूल 1 आता ही नहीं है, स्वयं रूल 1 नहीं आता है। खच्चर हो क्या बे, 1 नंबर के हैं बेवकूफ, नंबरिंग ऐसे ही तो करेंगे। चलिए 8th के बाद 9th की बात करेंगे। क्या 9th क्वेश्चन में आपको छोटे छोटे हैक्स जो मैंने बताए थे वो यूज करने पड़ेंगे या नहीं? सीधे सीधे देखो, अगर मैं सामने से ही देख लूं तो लेफ्ट में OH, राइट में H, ऊपर CH3, नीचे CHO। वेल डन रोहन। फिर अपन इवन एक्सचेंज कर लेते हैं दोस्त, टॉप बॉटम को बदल लेते हैं, लेफ्ट को राइट से बदल लेते हैं। बधाई हो बधाई, तीनों रूल वाला पेसर आया है। चेक इट, देखो इसको, देखो, देखने की चीज है, बार बार देखो, 1000 बार देखो। कितना सिंपल हो गया है हमारे लिए क्वेश्चन। जो सामने से दिख रहा वही बना दो। लेफ्ट में एसिड, राइट में CH2OH, ऊपर H, नीचे NH2। मेरे भाई अब आप क्या कहां लाना चाहते हैं वो देखिए। अगर मैं इसे एक्सचेंज कर लूं और इसे एक्सचेंज कर लूं तो मुझको ऐसा लगता है कि तीनों रूल अपने मैच कर जाएंगे। और ये इवन एक्सचेंज है। COOH यहां, H यहां, NH2 यहां, CH2OH यहां। देखो जी देखो, ये फेसर है आया। वेल डन। यस अंकित, यस समीर, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। मुझको ऐसा लग रहा है यहां भी तुमने नीचे की तरफ देखा होगा। ये सामने लग रहा है पर देख ये नीचे रहा है, और जब ये नीचे देखेगा तो इसे लेफ्ट में Cl दिखेगा बाहर की तरफ, मुंडी इधर है, ClH। एंड समझदार के लिए है काफी इशारा, आप बोलेंगे तो बता दूंगा दोबारा। चेक इट। हाँ अंकित, फिक्स करके रोटेट भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घुमाना तो आ गया होगा। अब रौनक कह रहे हैं इन्होंने भी ऐसे किया, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, ऊपर से देखेंगे शुभ। मोनू, मिरर इमेज आया है तो गलत, तुमने गलत तरफ से देख लिया। अगर तुम लेफ्ट से देखोगे यहां से ऐसे तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। आप ये देख लेना, जब आप मुंडी इधर करोगे तो ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, ये राइट आ जाएगा। घुमाना आ गया और काटना आ गया। विक्रांत बहुत अच्छे, विक्रांत कह रहे हैं इन्हें घुमाना और काटना दोनों आ चुका है। निसंदेह आप प्रगति के राह पर अग्रसर हैं। आर्यन डाउट काउंटर पे डाउट पूछते हैं तो टीचर हैं। अरे तुम्हें कैसे पता भैया कहां से आंसर टीप कर दे रहे हैं? शिवांग कह रहे हैं काटना नहीं आता था, आपने सिखा दिया। बेटा हम सब सिखाएंगे। एक बेहतरीन सफल 13th में रोटेट 180 टू Cl, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए ऊपर से निहार लो दोस्तों, ऊपर से निहार लो, ये भी ऊपर वेज बनेगा जाकर। एंड बाहर लेफ्ट हैंड, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सारे देखो। जीवन इतना ही आसान है
जितनी आसानी से हमने ये खटाक से फिशर बना दिया, देख सकते हैं आप। चेक इट। चंदन, दिव्यांक, गॉड ब्लेस यू बेटा। आदित्य कह रहे हैं जोड़ना भी सिखा देना। बेटा हम सब सिखा देंगे, तुम्हें कहां क्या यूज करना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। करेक्ट है मोनू भाई, बहुत अच्छी बात है। पीयूष कह रहे ऑल करेक्ट है, सब सही हो रहा है। एमी तो बहुत परेशान है, कह रहा सब सही हो रहा है, करें तो करें क्या, जाए तो जाए क्या, और कहें तो कहें क्या। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, जो कहना है जो करना है आओ यहां मिलकर करें। मेरे भाई इस बार क्या आप बता सकते हो मैंने मुंडी इधर क्यों कर ली? मुंडी इधर करने के पीछे एक रीजन है। पीछे लगे रहा एल्कोहल की चाहत में आप उधर चले गए हैं, एल्कोहल देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। दरअसल इन तीनों चीजों में एल्कोहल की प्रायोरिटी आईयूपीएससी के हिसाब से बढ़िया है, तो ज्यादा है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत एल्कोहल से की जाए, क्यों ना शुरुआत एल्कोहल से की जाए। मेरे भाई अगर आपकी मुंडी ये है, आप ऐसे फैले हुए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। देखो ये अंदर की तरफ, अपने आप को यहां लिटा दो, ये मुंडी है, ये पैर है, नीचे देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ रहेगा। ऐसे ना यार, लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ रहेगा। OH लेफ्ट, ये सीएल भी ऊपर आकर डैश हो जाएगा, वेज कहीं का, ये वेज है, ये डैश हो जाएगा, डैश हो जाएगा, तो ये भी लेफ्ट में आएगा, ये ऊपर आ गया, डैश हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और BR जो है वो क्या रहेगा अपना, राइट 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 राइट। सारे देखो बोर्ड पर यही बनाया है, तो खुशियां मनाइए, चेक कर लो सारे, बहुत अच्छे दर्शन, चेक इट। चलिए बहुत अच्छी बात है। हर्षित, नाचने का मन कर रहा है, आप हर्षित हैं भी तो नाच भी लीजिए। एक कह रहा है सीएल लेफ्ट में क्यों गया, हिमेश, अरे ओ हिमेश, ऊपर फैले हो ना तुम, तो सीएल को ऐसा घुमा के ऊपर लाइएगा ना, ये जैसे ये सेंटर्स हैं, नहीं तो क्या फायदा, माथे और घुटने पे गोली पड़ेगी। देखिए माथे पे मार रहा है या घुटने पे मार रहा है, पीछे वगैरह माथे पे पड़ जाए चलेगा, घुटने पे नहीं पड़नी चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत है उधर ही है मेरे भाई। तो हमें सेंटर को घुमा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। वेज वाला सीएल 180 घुमाएंगे तो डैश सीएल हो जाएगा, ऊपर डैश, और ऊपर वाले डैश को हम लेफ्ट में रखते हैं, तो सीएल भी आपका ऊपर आकर लेफ्ट हो जाएगा। चलिए, हाँ नहीं 180 तो बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, बट यहां आवश्यकता नहीं है, बढ़िया है, OH ऊपर ही आया है। अरे भाई साहब ये क्या है, 15वां क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। क्या आपको पता है मैं इधर मुंह करके ऐसे निहारने वाला हूं, चले गए रहा, हाँ फिर अल्कोहल की चाहत आपको उधर लेकर गई है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर मैं मुंह इधर रखूंगा तो ये OH बाहर बोले तो लेफ्ट में आएगा, ये आया OH, ये आया H। अब कोई भी बता सकता है कि सीएल तो राइट में आएगा, बीच में एक CH2 है दोस्तों, एंड ये सीएल अंदर है, अंदर ये मेरा राइट हैंड है, ये सीएल, ये H, ये CH3, ये CH3, ये 16th का फिशर है, ये 16th का फिशर है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, यहां ऐसे ऐसे देखेंगे, यहां ऐसे देखेंगे, अंकित घुमाने के बाद गोली मारेगा तो तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड में जाएगा,
नुकसान कम होगा दोस्त। महेश कह रहे हैं क्या ये ऐसे हमें एक एक एचएस दिखा दूं? कोई फायदा नहीं है दोस्त उसका। दिखाओगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं दिखाओगे तो भी गलत नहीं होगा। दिखाओगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं दिखाओगे तो भी गलत नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? आपने दिखा दिया तो भी सही है, लाइन में नहीं दिखाया तो भी सही है। मेरे भाई अब यहां विजुलाइज करो, यहां विजुलाइज करो 17th में। मुझे बताओ ऊपर से जब तुम देख रहे हो तो क्या ये OH राइट हुआ या नहीं? और इस वाले कार्बन पर Br लेफ्ट हुआ या नहीं? लो यार, ये क्वेश्चन तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। बताइए, अगर आपकी मिरर इमेज बन रही है तो आपको लेफ्ट और राइट हैंड पता नहीं। मैं आपको बता दूं, यूजुअली अगर आप राइट हैंडेड है तो कैसे बताएं, राइट लेफ्ट तो पता नहीं है। जल्दी करो जल्दी। क्या ये क्लियर है या नहीं? क्या ये क्लियर है या नहीं? अरे भाई यहां से देखो यार, ऊपर से। अरे यार दोनों सेंटर हमारी तरफ ही हैं, दो चीजें ऐसी दो चीजें ऐसी। यहां आपका OH अंदर राइट हैंड की तरफ है, यहां भी यार लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया। क्लियर? एक ही फंडा है जो पहले क्वेश्चन में लगाया था वही आखिरी क्वेश्चन में लग रहा है। बहुत अच्छे। ओहो हो, क्या मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां पर बताओ ऐसे फैल जाओगे या नहीं? बताइए, ऐसे फैल जाओगे या नहीं? जल परी बनकर, जल परी। देखिए, एक मरमेड बनकर आप ऐसे फैल जाइए, क्योंकि देखिए क्या हर सेंटर पर दो चीजें आपकी तरफ हैं, हर सेंटर पर दो चीजें आपकी तरफ हैं। तो ऐसे मरमेड बन जाइए और मुझको बताइए, क्या आपके लेफ्ट हैंड की तरफ OH आ रहा है बाहर? यस। क्या ये Cl आपके अंदर राइट हैंड की तरफ आ रहा है? यस। क्या ये Br भी आपके अंदर राइट हैंड की तरफ आ रहा है? हाँ जी हाँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। देख लो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैच्ड, वेरी गुड। मेरे भाई समझदार के लिए है काफी सारा। इधर नीचे फैल जाना और देख लेना ऊपर की तरफ। नीचे फैल जाना, चलो सारे फैल जाओ उधर नीचे, सारे फैल जाओ। नीचे से ऊपर देखो, नीचे से ऊपर देखो रे। क्या इस सेंटर पर दो चीजें तुम्हारे लेफ्ट राइट हैंड की तरफ है? इस सेंटर पर दो चीजें तुम्हारे लेफ्ट राइट हैंड की तरफ है। यहां आपको पता है हाइड्रोजन भी है और यहां आपको पता है हाइड्रोजन भी है। चलो चलो, जो दिख रहा है बता दो। अगर तुम ऐसे फैल गए हो नीचे तो इस रेड वाले पे OH किधर दिखेगा? OH दिखेगा राइट और Cl किधर दिखेगा? लेफ्ट। अरे आपका लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ है मतलब डैश, और राइट हैंड बाहर की तरफ है मतलब वेज। मुझको ऐसा लगता है मेरे भाई, अगर आपने होमवर्क किया था और उसके बाद भी कुछ गलत हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। सीखने को मिल गया है, घर जाकर करेक्ट कर लीजिएगा। हिमेश ने कहा 19 में नीचे से क्यों देखा? ऊपर से देखकर सीधा माथे पे गोली खाओगे क्या भाई? याद करो मेरी बात, मैंने कहा था आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ दो चीजें होनी चाहिए थी। तो ये H एंड OH, जो गधा उतनी देर से लिख रहा है कि मेरी मिरर इमेज आ रही है, तुम खच्चर हो, तुम रूल 3 फॉलो नहीं कर रहे हो। रूल 3 था कि आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ
कायरल सेंटर की दो बॉन्ड होनी चाहिए। लेफ्ट यहां पर अगर आप रहोगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये, राइट हैंड की तरफ ये, लेफ्ट हैंड की तरफ ये, राइट हैंड की तरफ ये, और इससे आप आसानी से फिशर बना लेंगे। बहुत अच्छे आदित्य। तो ये आ गया भाई साहब 20th। गैस करो मैं कहां से देखने वाला हूं। 20th गैस करो रे, मैं कहां से देखने वाला हूं। कौन बताएगा 20th मैं कहां से देखने वाला हूं। जवाब दो। मेरे भाई हम देख कहीं से भी सकते हैं, लेकिन नियम कानून ये कहता है कि ऐसे देखोगे तो मौजा आएगा, ऐसे। हाँ या ना। क्योंकि भाई साहब OH हायर प्रायोरिटी है, और यहां दो चीजें मेरी तरफ हैं। सारे बच्चे देखो, मैंने बोला है सारे बच्चे देखेंगे। डैश लोग ज्यादा टेंशन ना लें। अगर यहां से देखेंगे तो OH बाहर बोले तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, एंड NH2 को घुमा के नीचे लाना पड़ेगा। NH2 वह जो है घूम के डैश बोले तो लेफ्ट हो जाएगा। एंड बधाई हो जी बधाई। ये आगे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये है CH2, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH3, ये है। यस, चेक इट। कर लोगे या नहीं। नीचे से ज्यादा कंफर्टेबल आप कहीं से भी देख के बना सकते हैं। अगर आपका फाइनल फिशर यही है तो बहुत अच्छे। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ भाई साहब। फिशर प्रोजेक्शन हमने सीखा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप फिशर के जो पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे क्लास में, उन्हें जरूर से जरूर देख लेना। तैयार, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे भाई साहब कम से कम 6 टॉपिक, 6 टॉपिक पढ़ेंगे। तैयार हो जाइए एकदम। हम पढ़ने जा रहे हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन, D&L कॉन्फ़िगरेशन। तैयार हैं आप? तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। मेरे भाई कुछ समस्याओं पर पहले बात करेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ऑप्टिकल में D&L पढ़ क्यों रहे हैं। मान लीजिए आपका नाम, ध्यान से सुने, मान लीजिए आप और आपके 2 भाई हैं, आप और आपके 2 भाई हैं, सुनिएगा, और सबका नाम डैश है, तीनों का नाम डैश है। अब बताइए आपके पिताजी ने अगर बुलाया, आवाज दी डैश इधर आओ, तो या तो तुम तीनों पहुंच जाओगे या तो तुम में से कोई नहीं पहुंचेगा। भाई तुम तीनों पहुंच सकते हो जब तुम्हें लगेगी तुम्हें बुलाया गया, और जब तुम्हें लगेगी कि तुम्हें नहीं उसे बुलाया गया, और उसे नहीं उसे बुलाया गया है, तो कोई नहीं पहुंचेगा। तो मेरे भाई अगर चीजें अलग अलग हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग असाइन होना चाहिए या नहीं? सारे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग असाइन होना चाहिए या नहीं? बोलो जी बोलो, अलग अलग असाइन होना चाहिए। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड से, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड से। मेरे भाई ये जो भी यहां कहा जाएगा, बताया जाएगा, वो पूर्णतया सत्य होगा, इसलिए ध्यान से सुने। वाक्य सुनेंगे क्या आप? एक सत्य घटनाओं पर आधारित, सत्य घटनाओं पर आधारित वाक्य सुनेंगे क्या? सारे बोलो भाई साहब, सारे। सत्य घटनाओं पर आधारित। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
मेरे भाई इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो। आपको बस इतना बताना है ये कंपाउंड सेम है या अलग अलग। ध्यान से देखो, मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करना है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऊपर वाला लाइट घुमाता है, नीचे वाला भी लाइट घुमाता है। मेरे भाई अगर ये लाइट को प्लस थीटा घुमाएगा तो ये पक्का लाइट को माइनस थीटा घुमाएगा। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। इसे आप ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि यहां आपके लेफ्ट हैंड की तरफ H है, राइट हैंड की तरफ OH। वर्टिकल वाला सेम है, यहां वर्टिकल वाला सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ OH और राइट हैंड की तरफ H है। मेरे भाई साइंटिस्टों की भी यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने ग्लिसरॉल्डिहाइड पुकारा तो ये भी भागा चला आया और ये भी दौड़ा चला आया। अब कंफ्यूजन हो रहा है, ये कह रहे भाई ऐसे थोड़े चलेगा, हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। इन दोनों कंपाउंड ने ऐसी आवाज उठाई तो मेरे भाई साइंटिस्टों ने सोचा कि ये अलग अलग कंपाउंड है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होना चाहिए। और ये सोचकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इनके लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। और मेरे भाई सारे साइंटिस्टों ने मिलके ये काम अपने ही ग्रुप के एक बिहारी साइंटिस्ट को दे दिया। समझ में आया या नहीं? उसे फाइल दी गई, उस फाइल में ये इसकी फोटो थी और इसकी फोटो थी और उसे बोला गया 7 दिन है तुम्हारे पास, इन 7 दिनों में तुम्हें इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन मेथड ढूंढ के और बना के लाना है। मेरे भाई आपको पता है उत्तर प्रदेश बिहार, बेसिकली मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, हम लोग काम को कितना सीरियसली लेते हैं, यू नो दैट, हाँ या ना? तो मेरे भाई वो भी फाइल लेके गया, कह रहा हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, यूं कर दूंगा यूं। लोगों ने कहा भी देखो यूं तो हम भी कर लेते हैं लेकिन तुम्हें इसका कॉन्फ़िगरेशन बना के लाना है। बस भाई साहब क्या हुआ, वो बंदा चला गया। और अब देखिए 7 दिन, 7वां दिन है, 6 दिन बीत चुके हैं, 6 दिन बीत चुके हैं, 7वें दिन की शुरुआत है। वो भैया बिहारी साइंटिस्ट सुबह सुबह उठ के वो अपना अलग ही चीज सोच रहा है और इधर लेबोरेटरी में उत्सव जैसा माहौल है, फंक्शन जैसा माहौल है, चेयर्स सजाई गई हैं, दूर दूर से साइंटिस्ट आए हैं, उन्हें लग रहा है कि आज कुछ बढ़िया चीज एक्सप्लेन होगी। समझ में आया या नहीं? देखिए पूरा ऑडिटोरियम टाइप का बना है, कई लेयर्स में चेयर्स लगी हुई हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा एक बीचों बीच भी चेयर लगी है जहां इसे बैठा के पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना था। और यहां कुछ सीनियर साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये रास्ता है अंदर जाने का। मेरे भाई इधर ये 7वें दिन की शुरुआत, ये उठ के बैठा, इसने घड़ी देखी, थोड़ा लेट हो गया था। अब ये सोच रहा है कि ब्रश किया जाए या बिना ब्रश के सीधे ऑफिस चला जाए। इधर इसके दोस्त ने इसे फोन किया, इस बिहारी साइंटिस्ट को उसके दोस्त ने फोन किया कि भाई आ जाओ, आज के तो हीरो तुम हो। इसने कहा आज ऐसा क्या हो गया? उसने कहा यार ऐसे मत बोलो, आज तुम कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करने वाले हो। उसने कहा क्या कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? वो भूल चुका था काम। इसने कहा कि अरे यार दूर दूर से लोग आए, ऐसा मत करना, तुम्हारी वोट लग जाएगी। मेरे भाई उसे तब हल्का हल्का याद आया। उसने कहा हाँ भाई साहब कुछ तो था यार। उसने आधे घंटे लगाए, तब जाकर उसे फाइल मिल गई उससे। उसने फाइल खोली, ये कंपाउंड अंदर मुस्कुरा रहा था फाइल के अंदर। बिहारी साइंटिस्ट को लगा कि मामला अब गंभीर होने वाला है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। और इधर भाई साहब देखो मजमा लगा हुआ है, लोग दूर दूर से आए हैं। अब उसने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा, नौकरी खतरे में है। मेरे भाई उसने ऐसे देखा, उसने कहा कुछ तो करें, इसलिए मेरे भाई उसने कुछ ना सोचे बिना ऐसे ही डी और एल लगा दिया। फाइल करीब बंद, कपड़े पहने और सीधा पहुंच गया यहां पर। मेरे भाई उसे सीधा अंदर बुलाया गया, आओ
अंदर आकर वो इस चेयर पे बैठ गया, आप देख सकते हैं। बैठते ही उससे फाइल ले ली सीनियर साइंटिस्ट ने, और फाइल लेने के बाद उन्होंने जैसे ही फाइल का पेज खोला, देखा डी लिखा हुआ, मुस्कुराने लगे। क्या बात है, देख लिया उसने कि कुछ तो किया है भाई साहब। अगला पेज पलटा, एल लिखा हुआ, वाह क्या बात है, मतलब कुछ तो किया गया है। थर्ड पेज देखा, ब्लैंक, उन्हें लगा कि लगता है जल्दीबाजी में ये छूट गया। आगे सारे पेज देखे, सारे पेज ब्लैंक, इनके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या डैश पंक्ति है। ये अंदर वाला बिहारी साइंटिस्ट कहता है, ये चालू किसने की है, ये मजमा लगाने की क्या जरूरत, 2 कौड़ी का काम है, उसके लिए लोगों को बुला लिया इतनी दूर से। सबने कहा कि मतलब यार काम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर्स को कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं, ऐसे कैसे जरा सा काम है, हाँ या ना। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, जब सारे लोगों ने देखा कि इसने कुछ किया नहीं है, बस 2 अल्फाबेट लिख के लाया है, तो लोगों ने कहा अच्छा चलो एक्सप्लेन करो, अगर इतना ही आसान है तो एक्सप्लेन करो। अब भैया एक्सप्लेन तो तब किया जाए ना जब कुछ किया हो, एक्सप्लेन तो तब किया जाए ना जब कुछ किया हो। सारे लोग जब उसकी तरफ बढ़ने लगे कि बताओ ये क्या डी है, मतलब और क्या है एल, तो उसने कहा कि देखो बहुत आसान अब पता कुछ है नहीं, फिर भी देखो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कह रहा बहुत आसान है, चलो सारे लोग 2 मिनट इसे ध्यान से देखो। अब उसे खुद के लिए समय चाहिए था, 2 मिनट सब देखेंगे तो 2 मिनट में वो दिमाग लगाएगा कि क्या बोला जाए। सबने ऐसा देखा, खुद भी देख रहा है कि यार क्या बोले। 2 मिनट बीत गए, सबने कहा 2 मिनट हो गए, कह रहा है इसे भी देखो 2 मिनट। अब कुल मिला के 4 मिनट उसे मिल रहे थे। सबने देखा, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने कहा भैया पूरा 2 मिनट इसके भी हो गए, बताओ। तो इसने कहा देखो ये CHO है, ये OH है, ये H है और ये CH2OH है। 2-4 साइंटिस्ट चिल्लाने लगे कि अबे डैश, ये तो हमें भी दिख रहा है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये H है, ये CH2H। अरे ये L क्यों है ये बताओ। उसके भाई साहब कुछ सूझा नहीं। उसने कहा ये जो है भाई, ये देखो जरा ध्यान से, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में है। सारे साइंटिस्टों को लगा कि क्या ये वही बोलने वाला है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं रहा। उसने कहा ये लेफ्ट में, लेफ्ट तो एल। भाई साहब ये सुनते ही कई साइंटिस्टों के अंदर का खून खौलने लगा, और वो ये सोचने लगे कि यहां क्या बोलेगा, यहां क्या बोलेगा। ये लेफ्ट में है तो एल। तो लोगों ने कहा कि तो ये क्या आर होगा क्या राइट में? ना 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 ना, वहां भाई साहब वो डी लिख के आया था, वहां वो डी लिख के आया, वहां वो डी लिख के आया था। उसने कहा ये लेफ्ट में है तो एल। फिर लोगों ने कहा यहां बता, यहां। उसने कहा ये जो है ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ है तो डी। भाई साहब ये सुनते ही कई साइंटिस्टों ने बाहें चढ़ाई कि पटक के पीटा जाएगा आज इसे, ये क्या बकवास कर रहा है, लेफ्ट में है एल, दाईं तरफ है तो डी। मेरे भाई रूल इज रूल, आप रूल पर आर्गुमेंट नहीं कर सकते। रूल जो है वो सहूलियत के लिए बनता है, और उसने ये रूल बनाया है। इमीडिएट ताजा रूल है, इमीडिएट बना है, किसी को पता नहीं चला, उसने वहीं पर अपनी इज्जत बचाई। मेरे भाई कई साइंटिस्टों का मूड खराब हो गया, उन्हें लग गया कि उन्हें दिन दहाड़े डैश बनाया जा रहा है। तो कई लोग आए आगे बढ़कर, उन्होंने कहा ऐसी बात है, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम एक तरफ शिफ्ट कर दिया। कह रहे अब युद्ध होगा, युद्ध, और युद्ध में उसे तरह तरह के प्रश्न दिए जा रहे थे। ध्यान से देखना, एक आया, कह रहा है तुम्हारी जो बकवास है, उस बकवास के हिसाब से, उस बकवास के हिसाब से तो ये ऊपर है, ऊपर, तो यू बोलो, यू है, यू। मेरे भाई बिहारी साइंटिस्ट देख के कंफ्यूज हो गया। उसने कहा 1 मिनट नहीं, 2 मिनट देखो सारे इसे। सबने 2 मिनट देखा तो खुद ने भी 2 मिनट देखा। अब इसे करना क्या है, जो इसने पहले बोला है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो पहले बोला है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसने पहले वाले को भी ध्यान से देखा, इसको भी ध्यान से देखा, इसे एक चीज दिख गई इसमें। इसने कहा तुम लोग डैश हो, डैश, बड़े बड़े वाले डैश हो, कोई यू नहीं है ये। मुझे लगा जरा सी चीज है, तुम लोग को समझ में आ गई होगी। लोगों ने कहा क्या? कह रहे भाई फिशर गोल्डन रूल वाला होना चाहिए। गोल्डन रूल वाला मतलब कार्बन चेन वर्टिकल में होनी चाहिए,
कार्बन चेन वर्टिकल में होनी चाहिए। सुन रहे हो ना तुम? कार्बन चेन वर्टिकल में होनी चाहिए। यहां कार्बन चेन वर्टिकल में नहीं है। लेके आओ, चलो पहले वर्टिकल में लेके आओ, इसको इसको एक्सचेंज मारो, इसको इसको एक्सचेंज मारो, और मेरे भाई बनने वाली चीज में OH आ गया लेफ्ट में। तो उसने कहा एल है ये, एल बच के निकल गया भाई साहब, बच के निकल गया, OH लेफ्ट आ गया। लोग मन महसूस के रह गए कि यार क्या है। इसने कहा भाई आपका फिशर गोल्डन फॉर्म में होना चाहिए, गोल्डन फिशर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फिशर में पढ़ाए गए तीनों रूल 1 2 3 तीनों एक साथ लगने चाहिए। ऐसा फिशर चाहिए, ऐसा फिशर हो अपना, हाँ या ना? एक आया, उसने कहा आज हम तुम्हें जीवित नहीं जाने देंगे, आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने यहां डैश पंक्ति की है। और देखिए उसके सामने कैसा प्रश्न रखा गया। दो OH, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ के। बोले अब बताओ मेरे भाई। उसने कहा 2 मिनट देखो सारे इसे ध्यान से। सबने 2 मिनट देखा, खुद ने भी देखा, और खुद ने देख के सोचा कि यार इसे डी बोलूं या एल बोलूं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो। इमीडिएट नया नया रूल बनाया उसने, ताजा ताजा रूल। उसने कहा तुम लोग सीख नहीं रहे हो कुछ, इतना अच्छा समझा रहा हूं। उन्होंने लोगों ने कहा क्या है? कह रहे भाई करना क्या है, P1 से पहले कार्बन से सबसे दूर वाले सेंटर को देखना है, सबसे दूर वाले सेंटर को देखना है। देखिए रूल में ऐसा चेंज जिससे पहले किए गए रूल्स बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वो कह रहा है दरअसल C1 से सबसे दूर वाले सेंटर को देखो, कायरल सेंटर को। वहां अगर चीजें लेफ्ट हैं तो L, और राइट हैं दाईं तरफ हैं तो D। लोग कह रहे यार ये फिर बच के निकल गया। समझना रूल, समझना वो क्या कह रहा है। गोल्डन फिशर फॉर्म में होना चाहिए, C1 से सबसे दूर वाले सेंटर को देखना है। अगर दाईं तरफ है तो D, बाईं तरफ लेफ्ट है तो L। आइए एक बंदा आया, उसने कहा कि मुझे बताओ इसका बताओ। चलो COOH HNH2CH3, HNH2CH3। मेरे भाई यहां OH है ही नहीं। तो उसने तुरंत 2 मिनट के अंदर दिमाग लगा लिया। उसने कहा बहुत सिंपल है, जो हम OH के साथ करते थे वो NH2 के साथ करो। ये NH2 दाईं तरफ है, दाईं तरफ है तो D, दाईं तरफ है तो D। ये हो गया भाई साहब, दाईं तरफ है तो D। लोग मन महसूस कर रहे थे कि यार की कर तो रहा है डैश पंक्ति, लेकिन पकड़े तो पकड़े कैसे। आइए ध्यान से देखिए, अभी इसमें आपको बहुत मजेदार चीजें दिखेंगी, सारे लोग देखिएगा। ये क्वेश्चंस ओ छोटा कर देते हैं। सारे देखो, सारे देख पा रहे हैं आप? मेरे भाई इसी में एक बंदे ने क्या क्वेश्चन दिया वो देखो। एक आया कह रहा ये है ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हारी असलियत खुल जाएगी। सारे लोग देखना, असलियत खोलने के चक्कर में ये क्वेश्चन दिया गया। COOH HOH HOH NH2H HOH। सारे लोग देखो, ये है CH3, ये है CH3। अब भाई साहब उसने अभी तक जो बताया है उसके हिसाब से तुम्हें किस सेंटर को देखना था? C1 से सबसे दूर वाले को, इससे सबसे दूर वाले को देखना था। तो उसने कहा ये D, जैसे उसने कहा ये D, पीछे से आवाज आने लगी मारो मारो। तो उसने कहा अरे पूरा सुना करो। उसे समझ में आ गया, चालाक बंदा है, कि D सही नहीं है, तभी लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं। उसने कहा पूरा सुनो, ये D लग रहा होगा। तुरंत बदल लिया भाई साहब, उसने गियर बदल लिया। उसने कहा ये D लग रहा होगा। अब D नहीं है तो L ही होगा यार। उसने कहा ये है L।
ये है एल। लोगों ने कहा ये एक्सप्लेन करो कैसे एल है, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये क्या रूल बना रहा है, देखिए इसकी स्मार्टनेस क्या है। नए रूल पहले के रूल को गलत साबित ना करें, यही खासियत है। इसने कहा भैया जब OH और NH2 दोनों आ जाएं तो आप C1 से उस दूर वाले सेंटर को देखो जिस पे NH2 लगा है। अगर OH और NH2 दोनों आ जाएं तो C1 से उस दूर वाले सेंटर को देखो जिस पे NH2 लगा है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? इसने कहा भाई अब कुछ बताना तो था ही। इसने कहा बहुत सिंपल है, तुम लोग सुनते नहीं। अब देखो इसे कुछ इमीडिएट सोचना है। इसने कहा NH2 होता है अमीनो, सुन लो अमीनो। OH होता है हाइड्रोक्सी। इसने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NH2 अमीनो A पहले आता है एंड हाइड्रोक्सी का H बाद में आता है। लोगों ने कहा यार ये बच के फिर निकल गया, बात तो सही कह रहा है, अमीनो पहले आता है। अब ये बार बार कह रहा है सुन लो अमीनो पहले आएगा। ये याद है यार, इस जब मैं अमीनो ग्रुप देखता हूं मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, क्योंकि NH2 की कैटेगरी और तुम्हारी कैटेगरी में बस पोटेशियम का ही तो फर्क है। पोटेशियम का फर्क है, तुम पोटेशियम अमीनो और इसका कैटेगरी नेम प्रीफिक्स है अमीनो। चलिए कोई बात नहीं, आपके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे पोटेशियम अमीनो। फिलहाल आप देखिए इसका नया ताजा रेडीमेड रूल जो था वो ये है कि अगर कंपाउंड में OH और NH2 दोनों हैं तो C1 से उस दूर वाले सेंटर को देखो जिस पे NH2 है और वही रूल लगा दो। लेफ्ट है तो L, दाईं तरफ है तो D। मेरे भाई खूबसूरती से बच के निकल गया वो बंदा यहां से भी। लोग मन महसूस के रह गए कि यार ये बच गया, क्या करें, इसे पकड़ें कैसे। अब मेरे भाई मजेदार ट्विस्ट आएगा, ध्यान से देखिए। इत्तेफाक देखिए, आपने इत्तेफाक पर अगर भरोसा नहीं किया तो आज करेंगे। तुम चलो उधर, कहां आ रहे हो मेरे भाई। मैं उसी समय पर मैं इधर से गुजर रहा था, मैं इधर से जा रहा था। मैंने देखा बच्चे लोग भीड़ लगा कर खड़े। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है इधर। मैंने दो साइंटिस्ट इधर खड़े थे बच्चे, मैंने कहा क्या चल रहा है इधर। वो पलटे पलटते उन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, चल क्या रहा है। उन्होंने कहा सर सही टाइम पे आए हो, एक डैश हम सबका डबल डैश बना रहा है और हमें उल्टी सीधे रूल समझा रहा है। मैंने कहा कौन है जरा मिलते हैं। मेरे भाई मैं अंदर जैसे ही गया ये कुर्सी से उठा और इसने ऐसे किया और कान में कहा कि सर सब सही जा रहा है, 2 मिनट कुछ मत करिएगा, सब बढ़िया जा रहा है। मैंने कहा तुमने किया क्या ये तो बताओ। कह रहा हमने रूल बनाया है। मैंने कहा अच्छा कौन सा रूल है। कह रहा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का रूल है। मैंने कहा मैं कंपाउंड दूं। कह रहा सर प्लीज। मैंने कहा आज जवाब दो, जवाब। ऑर्गेनिक में आप कुछ करो और मुझसे बिना पूछे ये सही बात नहीं। मैंने उसे जब ये कंपाउंड दिया तो मुस्कुराने लगा और वापस चेयर पे बैठ गया। कॉलर खड़ी कर ली उसने। कह रहा ये तो बच्चे लोग बता देंगे जो किनारे बैठे हैं, मैंने इन्हें इतना सिखा दिया है। मैंने कहा तुम बताओ। कह रहा ये दाईं तरफ है डी। मैंने कहा एक और सवाल का जवाब दो। मैंने उससे कहा जल्दी जल्दी बताना, मुझे बताओ कि ये क्या है। ये देख के वो मुस्कुराने लगा। वो कह रहा ये इसमें बाईं तरफ है, ये एल है। जैसे उसने कहा ये एल है और ये डी, मैंने उससे कहा घूम जाओ। उसने कहा सर गलती हो गई, बता दो क्या गलती हो गई, सॉरी माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा घूम जाओ। जैसे वो घूमा मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पे लात मार दी। वो गिर गया और वहीं से उठा नहीं, गिरे गिरे ही पूछा उसने कि सर आखिर गलती क्या है। मैंने कहा तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल सेम है। अगर ये कंपाउंड सेम है तो एक बार डी और एक बार एल कैसे हो सकता है। सारे लोग ध्यान से देखिए, इट कांट बी डी एंड एल। भाई साहब अगर आपको समझ में आया हो तो इसे 180 डिग्री घुमा लीजिए, पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे फिसर को ऐसे देखिए, ऐसे 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 घुमा सकते हैं हम। उठाना मत और पलटना मत, घुमा लो बस।
आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। अगर ये सेम है तो मेरे भाई तुमने एक बार डी और एक बार एल क्यों बोला? क्या आप समझ रहे हैं? आपको मैं लेकर आता हूं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, विच इज नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। हम डी और एल के रूल्स सीखने जा रहे हैं। आपको इस वाक्य में जो जो सुनाई दिया वो सारे सही रूल्स हैं। उस बंदे को आप बहस ना मानिए, उस बंदे ने जो जो बोला है एक्चुअल रूल्स वही हैं। ध्यान से सुनना क्या है रूल्स। पहला रूल है कंपाउंड मस्ट बी इन गोल्डन फिशर फॉर्म। गोल्डन फिशर फॉर्म सही है या नहीं? गोल्डन फिशर फॉर्म मतलब तीनों फॉर्म जो तीनों रूल्स थे फिशर के वो होने चाहिए। इसके बाद रूल 2 हम यूज करेंगे, ये है आपका ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व कायरल सेंटर जो कि फार्दरेस्ट हो, दूर हो, फार्दरेस्ट फ्रॉम C1। C1 मतलब पहला कार्बन जो है। ऑब्जर्व कायरल सेंटर फार्दरेस्ट फ्रॉम C1 इफ इट contains OH/NH2 towards left, तो मेरे भाई आंसर होगा L। और अगर ये रखता है towards right तो आंसर होगा D। जो जो आपको बताया गया है वाक्य के अंदर वो सारे सही रूल्स हैं। रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 कहता है इफ बोथ OH एंड NH2 आर प्रेजेंट, अगर दोनों मौजूद हैं, देन ऑब्जर्व दैट farthest मतलब दूर वाला, then observe that farthest chiral center which contains NH2 and apply rule 2। रूल 2 लगाओ and apply rule 2। अगर OH और NH2 दोनों हैं तो हमने जैसा किया था, हमें NH2 वाले कायरल सेंटर को देखना है और वहां मेरे भाई ये 3 रूल हैं। लेकिन आपको यह भी समझ में आया कि लास्ट में उसे एंटी बॉन्डिंग पे लात खानी पड़ी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस रूल में कई सारे लूप होल। ध्यान से देखें क्या लूप होल है वो। पहला, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट एप्लीकेबल। कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल इन कंपाउंड्स विच, ध्यान से देखें, विच हैव सिमेट्री में नहीं लगेगा जहां सिमेट्री है। विच हैव absence of OH and NH2। मैंने लास्ट वाला कंपाउंड आपको सिमेट्री वाला दे दिया। सिमेट्री वाले केस में ये फैल गया। सारे लोग देखो, डी एंड एल इज नॉट एप्लीकेबल जहां कंपाउंड में सिमेट्री है या absence ऑफ OH एंड NH2 है। OH और NH2 नहीं है वहां पर भी नहीं लगेगा ये, और जहां सिमेट्री आ गई वहां पर भी नहीं लगेगा। तो ये कैपिटल डी एंड एल का एक लूप होल है। इसके अगले मजेदार पॉइंट को देखें। अगला मजेदार पॉइंट क्या है? कैपिटल डी एंड एल, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिलेटेड विद, ध्यान से सुने, कैपिटल डी एंड एल का कोई लेना देना नहीं है किस चीज से? नॉट रिलेटेड विद रोटेशन
ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है डी एंड एल का। मेरे भाई याद रखना, डी एंड एल एंड स्मॉल डी एंड एल ये सेम नहीं होते, ये सेम नहीं होते। स्मॉल डी एंड एल का मतलब इसी चैप्टर में अलग बताया जाएगा। कैपिटल डी एंड एल तो ये है जो मैंने आपको बताया, आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, ये जो आपने डी ग्लिसरल्डिहाइड पढ़ा ना, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड जो पढ़ा ना, इसे बहुत ध्यान से देखो, इसे बहुत ध्यान से देखो। इसका नीचे वाला जो सेगमेंट है और एल का जो नीचे वाला सेगमेंट, तुम कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी शुगर, डी शुगर सोचो, डी शुगर, अगर आप कोई भी डी शुगर सोचोगे तो उसका नीचे वाला सेगमेंट यही होगा। यस, उसका नीचे वाला सेगमेंट यही होगा। और कोई एल शुगर सोचोगे तो नीचे वाला सेगमेंट ये होगा। पीछे वाले जो हैं ये ऑफेंडेड हो रहे हैं थोड़ा सा। भाई मैं शुगर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट शुगर। शुगर आपकी बात नहीं हो रही यहां पे मेरे भाई। ये नीचे वाला जो सेगमेंट है, ये सारे शुगर का नीचे वाला सेगमेंट होगा और ये सारे डी शुगर का। ऐसा क्यों है भला, बताता हूं ऐसा क्यों है भला। सुनो जी सुनो, ऐसा इसलिए है जैसे ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड मेरे भाई CHO में रिएक्शन करा करा के हम इसके साइज को बड़ा करते रहते हैं। HOH CH2OH, फिर एक इसमें रिएक्शन कराई, कायरल सेंटर आया, फिर उसके बाद रिएक्शन कराई, फिर उसके बाद तो भाई साहब तो नीचे वाला सेगमेंट वही रह जाता है। यानी कि शुगर को आप अगर अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो हम इसी चीज से करते हैं, इसी चीज से डिराइव करते हैं। यह IIT में आया हुआ ऑप्शन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इस ऑप्शन को सीरियसली देखें। मेरे भाई ऑल डी एंड एल शुगर्स, शुगर हटाओ यार, तुम लोग नाराज हो रहे हो। ऑल डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशनल या कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड, कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड्स आर derived from D and L glyceraldehyde respectively। यहीं से derived हैं भाई, respectively। ये देख लो मेरे भाई, गर्मियां आती हैं तो तुम भी पीते हो ना ग्लूकॉन डी, सुन रहे हो, डी ग्लूकॉन डी पीते हो ना, यही है डी ग्लूकोस। डी ग्लूकोस है भैया, डी ग्लूकोस याद रखो। IIT एक क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है, आइए मैं आपको बताता हूं। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सारे लोग देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये है CHO, ये है CH2H, HH OH OH OHH HOH। ये IIT का क्वेश्चन, सुन लो, बहुत काम आएगा आपके। यही है वो जो गर्मियों में आप ग्लूकॉन डी पीते हैं। देख लो जी, देख लो, ये है डी ग्लूकोस। ये IIT का एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT का एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। IIT ये क्वेश्चन में देता है और बच्चों से कहता है एल ग्लूकोस बताओ, बच्चों से कहता है एल ग्लूकोस बताओ। सुन रहे हो बात को? वो कहता है डी एल ग्लूकोस बताओ। अब बच्चे क्या करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सारे लोग देखो, बच्चे क्या करते हैं, वो डी और एल में फंस जाते हैं।
वो कहते हैं कि ये डी क्यों है, बहुत ध्यान से सुनना। वो कहते हैं वो इसकी वजह से डी है। OH दाईं तरफ है, OH दाईं तरफ है तो डी। बस वो यही डैशपंथी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे नीचे वाला जो है उसको लेफ्ट कर दो, उसको लेफ्ट कर दो। और बच्चा लोग जो है वो इसको भाई साहब एल ग्लूकोस लगा के आ जाता है, क्योंकि उसने नीचे वाले को पलट दिया, उसने नीचे वाले को पलट दिया। मेरे भाई मैं मानता हूं कि नीचे वाले को पलटने से ये एल हो गया, ये एल हो गया। आई एग्री, मैं भी यहां देखिए वही काम करूंगा। नीचे वाले को पलट दिया, एल हो गया, एल हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हें एल ग्लूकोस बनाना है तो वो तो डी ग्लूकोस की मिरर इमेज ही होगी, वो डी ग्लूकोस की मिरर इमेज ही होगी। सुन लो, उस मौजेदार बात है, मौजेदार बात। यहीं पर मामला लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये सही है, ये गलत है। अच्छा ये एल है, ये एल है, बट ये एल ग्लूकोस नहीं है, ये कोई और शुगर है, ये एल ऑफ एनी अदर शुगर बट नॉट ग्लूकोस। जब आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट तो इसका नाम पता सब पता चल जाएगा। तो अगर आपको वो केवल एल पूछता तब तो आप सही थे, लेकिन वो एल ग्लूकोस पूछ रहा था, इसलिए वो डी ग्लूकोस की मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज मेरे भाई देख सकते हैं, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई की पावर में चढ़ा देते हैं, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट है ये। एंड जे गलत है इसे क्रॉस कर देते हैं। एंड इसी के साथ हमने पढ़ लिया है कैपिटल डी एंड एल, लेकिन हमें ये समझ में आ गया है कि ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है। कई और तरीके हमारे पास हैं जिनसे हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। आपको पता है इस मेथड में कई लूप होल हैं, कई लूप होल हैं। मेरे भाई एक और कॉन्फ़िगरेशन का मेथड है, कुछ दिनों के लिए ये भी यूज किया गया। सारे लोग देखो, एराइथ्रो एंड थ्रियो, एराइथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कहानी और मजेदार लगेगी आपको। रूल 1, इसके रेस्ट्रिक्शंस तो और ज्यादा हैं, बहुत आराम से देखना। ऑब्जर्व्ड ओनली इन कंपाउंड्स having exactly 2 cc। मेरे भाई एग्जैक्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। कम है तो भी नहीं लगेगा, ज्यादा है तो भी नहीं लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कम है तो भी नहीं लगेगा कायरल सेंटर, 2 से कम है तो भी नहीं लगेगा, 2 से ज्यादा है तो भी नहीं लगेगा। तो कचरा टाइप का है यार, इतनी रेस्ट्रिक्शन डाल दी, पढ़ने का क्या फायदा हुआ। रूल 2, अब 2 कायरल सेंटर एग्जैक्ट होने चाहिए। इफ एट कायरल सेंटर बल्कियर ग्रुप्स या फिर एटम्स आर सेम साइड, अगर सेम साइड है तो बड़ा वाला नाम, और अगर अपोजिट साइड है तो छोटा वाला नाम। बड़ा वाला नाम है एराइथ्रो, छोटा वाला नाम है थ्रियो। बड़ा वाला नाम है एराइथ्रो, छोटा वाला नाम थ्रियो। हाँ या ना? मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं ये कैसे दिमाग में आई ये बातें। सारे देखिए, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये एक बहुत पॉपुलर शुगर है, ये एक बहुत पॉपुलर शुगर है एंड इसका रियल नाम है डी एराइथ्रोस। डी एराइथ्रोस इसका नाम है, यहीं से एराइथ्रो वर्ड चुराया गया,
यहीं से दो कायरल सेंटर में होता है। और देखिए दोनों OH सेम साइड है, सेम साइड तो बड़ा वाला नाम। आपको जानकर फिर अच्छा लगेगा, एक और सुगर होता है, एक और सुगर होता है मेरे भाई, OH HOH, और ये है CH2H। मैं आपको बता दूं ये एक बहुत पॉपुलर सुगर है, D3OS। D3OS तो मेरे भाई एराइथ्रोस और थ्रियोस से ही ये फंडा उठाया गया है। और इसी के बिहाफ पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जवाब दे देना। डैश पंथी इज नॉट अलाउड। चलो जी, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर क्या है भाई बताओ? क्या हुआ, चुप क्यों हूं? थर्ड का आंसर बताओ भाई। थर्ड का आंसर केवल एराइथ्रोथ्रियो में बताना है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। क्या इस सेंटर पे बड़ा वाला और इस सेंटर पे बड़ा वाला दोनों राइट में है, सेम साइड है, तो ये है एराइथ्रो, ये है एराइथ्रो। फोर्थ बताओ, फोर्थ का जवाब दो। मैं ये रहा हूं, फोर्थ का जवाब दो यार। यस जयदीप, यू आर राइट। आप मुझे फोर्थ का जवाब दीजिए। अब फोर्थ दिख रहा है सबको? ओके, इट्स क्वाइट इजी, इट्स अ थ्रियो। क्योंकि इस सेंटर पे ये और इस सेंटर पे ये अपोजिट साइड है। आया लास्ट वाला भी बता दो यार, फिफ्थ बता दो, मैं मान जाऊंगी तुम लोग मनुष्य प्रजाति से संबंध रखते हो। जल्दी बताइए फिफ्थ। ओके, हेमंत का जवाब आया है। डैश पंक्ति नहीं करना हेमंत, ध्यान से। सौर्या वेल डन। वेल्डन जी, वेल्डन। क्या है जवाब फिफ्थ का? प्रियांशु वेल्डन, चंदन वेल्डन, संयम वेल्डन, शिव विजय वेल्डन, रंजना वेल्डन, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, अरित्रा वेल्डन। ये आएगा मेरे भाई एराइथ्रो, एराइथ्रो, एराइथ्रो। क्योंकि याद करो ये दोनों सेम साइड ही आएंगे, ये फिशर में सेम साइड ही आएंगे, ये फिशर में सेम साइड ही आएंगे। जब आप इसे बनाओगे, जब आप इसे बनाओगे तो आपको सीएल वाले को घुमाना पड़ेगा और वो ऊपर आकर वेज में हो जाएगा। तो भैया OH वेज में, वो भी वेज में, सेम साइड। बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, बड़ा वाला नाम एराइथ्रो। मेरे भाई ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, लिमिटेड जगहों पर ही लगेगा। एराइथ्रो एंड थ्रियो। आपने कैपिटल DL पढ़ा,
वो हर जगह नहीं लग रहा है। आपने थ्रियो एराइथ्रो पढ़ा, वो हर जगह नहीं लग रहा है। तो ध्रुव बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा मेथड जो हर जगह लगे, हर जगह जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। मेरे भाई हमें किसी एब्सोल्यूट मेथड की आवश्यकता है, एंड इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। सारे लोग देखो, एंड ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्त, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कायरल सेंटर 200, 400, 500 कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी ऑप्टिकल हो रहा है तो भी लगेगा। रिंग हो, ओपन चेन हो, कहीं भी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल है। एक कह रहा वो तो ठीक है, लेकिन ये आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेक्टस और एस का मतलब है सिनिस्टर। पीछे लगेगा मजा आ गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, आएगा आएगा आएगा। रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज एंड सिनिस्टर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये चला गया रहा है, फिर से मजा आ गया, आगे इनको समझ में नहीं आया। अरे डैश सब आएगा, थोड़ा सुनो तो सही। अच्छा बच्चा पूछेगा क्या क्लॉकवाइज, क्या भैया क्या क्लॉकवाइज है? किस किस चीज का सीक्वेंस क्लॉकवाइज? मेरे भाई सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर अगर ये क्लॉकवाइज है एट एनी कायरल सेंटर, एट एनी सीसी, अगर क्लॉकवाइज है क्या, सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर। सीआईपी प्रायोरिटी मुझे याद है तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था जबरदस्त तरीके से, और मैंने कहा था कि भैया ये ऑप्टिकल में भी यूज होगा। तो सीआईपी प्रायोरिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसे जाके रिवाइज करिएगा, उसके बाद ही यहां पर आप कंफर्टेबल होंगे। सारे लोग देख लो, अगर सीआईपी प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या आया मेरे भाई, जल्दी बताओ जल्दी, कहां लगाएं? यहां लगा देते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। बहुत अच्छे, सक्षम, यस। सीआईपी बोले तो कौन? इनगोल्ड प्रीलॉग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, हो गया। कुछ नया नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर रूल तो होंगे इसके भी। हां, बहुत आसान रूल हैं, तुम कहो तो बता दूं। आइए जरा, रूल 1, और मेरे भाई रूल के साथ साथ हम एग्जाम्पल करेंगे। रूल के साथ साथ 2 एग्जाम्पल्स करेंगे हम। मेरे भाई सबको देखना है, ये COOH, ये H है, ये CS3 है, ये BR है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन में एक वेजेंट डैश में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको फिशर में दे रहा हूं। आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन यहां किसी भी फॉर्म में दिया हो, हम R&S उसमें निकाल सकते हैं। सारे लोग सुनिए कैसे रूल होता है और क्या रूल होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे रूल 1 कहता है, फर्स्ट डिसाइड सीआईपी प्रायोरिटी। पहले सीआईपी प्रायोरिटी डिसाइड करो। आओ ये रूल हम यहां पर लगा दें भाई। क्या आपको पता है बीआर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा? क्या आपको पता है COOH की प्रायोरिटी नंबर 2? क्या आपको पता है CS3 नंबर 3 पे? क्या आपको पता है हाइड्रोजन नंबर 4 पे? यहां भी भाई साहब आयोडीन 1 है, ब्रोमीन 2 है, क्लोरीन 3 है, फ्लोरीन 4 है। लो भैया, पहला रूल तो हमने एकदम से एटॉमिक नंबर से एकदम बता दिया बढ़िया सा। आओ जी आओ, आगे बढ़ते हैं। रूल 1 के बाद रूल 2, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। रूल 2 क्या कहता है वो सुनो। ये कह रहा है ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना तो आता होगा ना यार तुम लोगों को। कह रहा है ऑब्जर्व करो लोवेस्ट प्रायोरिटी, बोले तो नंबर 4 को ऑब्जर्व करो। देखो भाई साहब ध्यान से देख लिया, इधर भी देख लिया, ओके। क्या कहना क्या चाहता है भाई ये रूल? ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी 4। अच्छा जी, इफ
इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, अगर ये देखने वाले से दूर है, इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, देन नो प्रॉब्लम, देन नो प्रॉब्लम। आओ एक बार फिर से निहारते हैं। हम फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से, पहले वाले में फ्रंट से देख रहे हैं, सारे देखो, पहले वाले में फ्रंट से देख रहे हैं, और फ्रंट से देख रहे हैं तो एच लोवेस्ट है और हमसे दूर है, तो यहां नो प्रॉब्लम केस है, नो प्रॉब्लम। यहां आते हैं, ओ भाई साहब, फ्लोरीन हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, क्या तुम्हें याद है? फ्लोरीन मेरी तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो क्या मतलब यहां प्रॉब्लम है? उस वाले में प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि एच हमसे दूर है और यहां फ्लोरीन लोवेस्ट है और ये हमारी तरफ है। तो मेरे भाई आगे देखें क्या बोलता है ये नियम, आगे नियम कह रहा देखें, अभी तो नो प्रॉब्लम है, बट ये तो तब है जब हमसे दूर है। इफ इट इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ है, देन मेक इट अवे, दूर कर दो इसे। मैं कह रहा हूं दूर कर दो इसे, यहां कुछ नहीं करना, यहां तो सब सही है, यहां तो सब सही है। मेरे भाई जल्दी से इसे दूर करो। आओ, फ्लोरीन को दूर करने का मतलब है आप इसे वर्टिकल लाइन में कहीं भी रख सकते हैं, वर्टिकल लाइन में कहीं भी रख सकते हैं। जल्दी मुझे बताओ, आप ऊपर रखना चाहें ऊपर रख लें, नीचे रखना चाहें नीचे रख लें, क्या करेंगे? हमको मालूम है इवन एक्सचेंज, इवन एक्सचेंज याद है, इवन एक्सचेंज। तो भाई साहब ऐसा करो, इसे इसे एक्सचेंज कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन और इसे इसे एक्सचेंज कर लो। तो हमारा जो मकसद है फ्लोरीन को दूर करने का, वो दूर हो जाए। देखो यहां फ्लोरीन आ गया, यहां क्लोरीन आ गया, यहां ब्रोमीन आ गया, यहां आयोडीन आ गया। देखो जी देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिख गया या नहीं? जल्दी बताओ, 1 2 3, अभी ये हमसे दूर है, अभी 4 हमसे दूर है, और यहां तो 4 दूर था ही। तो मेरे भाई 1 एंड 2 दोनों एप्लीकेबल हैं। अगर दूर होता तो नो प्रॉब्लम, अगर आपकी तरफ था तो दूर कर लेना था, मेक इट अवे। चलिए अंतिम रूल है, रूल 3। इसके बाद आप आर एंड एस निकालने में माहिर हो जाएंगे। रूल 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। रूल 3 कहता है नेग्लेक्ट लोएस्ट प्रायोरिटी, नेग्लेक्ट लोएस्ट प्रायोरिटी 4। नेग्लेक्ट कर दो, है ही नहीं आपके लिए, है ही नहीं आपके लिए। आपके आंखों के सामने होते हुए भी मत देखो, किसे 4 को मत देखो, मत देखो 4 को। एंड फिर क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम 1, मूव्स टूवर्ड्स 2 एंड 3। इफ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज आया है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, आर। एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा जी, बोलो ना। चलिए जी एस, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां चलो 1 से चालू करो, देखो 4 नहीं देखना है, 4 नहीं देखना है, 1 से स्टार्ट करो, 1 से, और चलो 2 की तरफ, 2 से चलो 3 की तरफ। ओ भाई साहब ये तो क्लॉकवाइज है यार, ये आया आर, ये आया आर। आओ जी आओ, इधर आओ, हम दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला करते हैं। यहां भी 1 से स्टार्ट किया, 2 की तरफ चलो, 2 से 3 की तरफ, हमें लोवेस्ट देखना ही नहीं है। अरे यार ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी आर है यार, दोनों इत्तेफाक से आर आ गए। क्या आपने चेक कर लिया है? देखिए 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं। एंड ये आर एंड एस 3 रूल हैं। पहला रूल है सीआईपी प्रायोरिटी डिसाइड करो, कर लिया। दूसरे में लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखो, अगर ये आपसे दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ है तो दूर कर लो। दूर करने के बाद आखिरी रूल कहता नेग्लेक्ट करो लोवेस्ट प्रायोरिटी।
और 1 से स्टार्ट करो 2, 2 से स्टार्ट करो 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ओके, एक बच्चा कह रहा है जब सारा लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट ही करना था रूल 3 में, तो रूल 2 में हमसे दूर क्यों करवाया? बड़े डैश हो भाई, किसी को नेग्लेक्ट मारना है तो क्या सामने बैठा के नेग्लेक्ट मारोगे क्या? इग्नोर करना है तो निगाहों से तो दूर करना ही होगा। मेरे भाई पहले दूर करिए, उसके बाद इग्नोर मारिए। सामने रख के इग्नोर नहीं मार पाओगे। कॉमन सेंस की बात है भाई साहब, हमने ये लगा दिया और इसी के साथ R एंड S आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन यहां हैं, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, इसके लिए फिशर बनाना कंपलसरी नहीं है, शायद ये तुम समझ गए हो। इसके लिए फिशर बनाना कंपलसरी नहीं है। सारे बच्चे देखो, देखो मगर बोर्ड पर। ये है आपका CS3, ये है HBr, HCl, CS3। मुझे एक बार सारे लोग मिलकर इस OH वाले पर बताओ, इस OH वाले पर बताओ, OH वाले पर बताओ, OH वाले पर बताओ। सारे बोलो जी, सारे। इस OH वाले पर बताओ। ये जो OH है आपका, ये मैंने IUPAC नंबरिंग की है, इसलिए टेंशन मत लेना। ओके, सारे सवाल आगे पीछे आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। जैसे मैं नंबर 2 पर गया और इस सेंटर पर मुझे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तुम्हें यहां CIP पैटर्न नहीं आती, खच्चर हो तुम लोग। फिर इसका नंबर 1 है CIP प्रायोरिटी, इधर वाले का नंबर 2 है, इधर वाले का नंबर 3 है, हाइड्रोजन का 4 है। आप सारे लोग देख सकते हैं लोवेस्ट हाइड्रोजन है जो हमसे वाकई दूर है, जो हमसे वाकई दूर है। तो 1 से चलेंगे 2, 2 से चलेंगे 3, तो इसका आंसर R आ गया। ये मैंने एक ही सेंटर को उठा के उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया, ये R आ गया R। अब सिंस आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हैं, इसलिए मैं सेकंड कायरल सेंटर का भी आपको बनाकर दिखा रहा हूं, CL वाले का भी आपको बनाकर दिखा रहा हूं। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना। यहां कुछ लगा हुआ है OH और यहां कुछ लगा हुआ है Br। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस इस बार ये वाली साइड, ये वाली। मेरे भाई यहां अगर आप देखें तो आपको 1 ये मिलेगा प्रायोरिटी में, 2 ये वाली चीज मिलेगी, 3 ये वाली चीज मिलेगी, एंड 4 कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। क्या आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन आपकी तरफ है, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, हाइड्रोजन आपकी तरफ है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, सबसे सुंदर शॉर्टकट दे रहा हूं। एक तो इवन एक्सचेंज करने का वक्त है, आप इवन एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा बढ़िया बात बता रहा हूं, अगर आपकी तरफ लोवेस्ट प्रायोरिटी है तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा वाला आंसर सही होगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या नहीं? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या नहीं? लेकिन लोवेस्ट हमारी तरफ है, लोवेस्ट हमारी तरफ है। याद रखो सबसे सुंदर शॉर्टकट, लोवेस्ट हमसे दूर तो जो सीक्वेंस बन रहा है वही आंसर, लोवेस्ट हमारी तरफ तो जो सीक्वेंस बन रहा है उसका उल्टा आंसर। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि ये अभी क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लोवेस्ट हमारी तरफ है तो इसका आंसर भी क्या आएगा,
आर। तो चेक इट, ध्यान से सुन लो। यहां भी अगर आप आइएगा तो 1 2 ये आर बन रहा है, देखिए 1, ये आयोडीन की वजह से 2, ये 3, ये बन क्या रहा है आर, लेकिन यहां लोवेस्ट हमारी तरफ है। पलट दो आंसर, पलट दो। तो मेरे भाई आप ध्यान से करिएगा, मैं इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं, आप जाकर मैच करा लीजिएगा। ये आया था अपना आर, हाँ, ये भी आया अपना आर 1 2 3, और ये शायद आ गया आपका एस। और आयोडीन वाला अगर हम देखें तो ये आ रहा है आर। ये देखिए, ये चारों सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन है मेरे भाई, ये देख सकते हैं। अब मजेदार बात सुनना क्या है, जब कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, जैसे देखो एक कायरल सेंटर था यहां पे, तो तुमने मुंह उठा के बोल दिया आर है, तुमने बोल दिया आर है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप बताते हो आर आर एस आर है, भैया ये भी तो बताओ कहां पर आर है, कहां एस है, कहां क्या है। तो इसका आंसर जब लिखा जाएगा तो आईयूपीएसी नंबर के साथ 2 नंबर पर आर है, 3 नंबर पर आर है, 4 नंबर पर एस है, 5 नंबर पर आर है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो आप आरएस निकालिए, आईयूपीएसी नंबर करिए उसके बाद में, और फिर उसके साथ इसे लिखिए। पहले आईयूपीएसी, पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो आर या एस जो भी है, फिर आईयूपीएसी नंबर कर डालो, जैसे भी आईयूपीएसी के हिसाब से नंबरिंग होती है, और उसके हिसाब से बता दो। तो बहुत आसान है। मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद पर दुनिया है, सही है या नहीं? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के लाएंगे। और एक और बात बता दूं मैं, आप यहां से सबके आरएस निकालिएगा। सुन रहे हो? कहां से निकालोगे? पेसर से, यहां से निकालना दोस्त, मजा आएगा। 4 से, एग्जाम्पल 4 से। पेसर के क्वेश्चन में भी आरएस, आर एंड एस यहां से निकालना। पेसर के सारे क्वेश्चन में आरएस निकालना। फिर मेरे भाई मजा आएगा आपको, डीएल के क्वेश्चन में आरएस निकालना, डीएल के क्वेश्चन में आर एंड एस निकालना। फिर आप थ्रियोएराइथ्रो में आरएस निकालना। फिर आरएस में तो आरएस निकालना ही है, आरएस में तो आरएस निकालना ही है। ठीक है जी, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ऑप्टिकल हमारा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।